स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल तारीख है हमारी 18 ऑफ फरवरी, दिन है कल मंगलवार का। ठीक है, आज 17 ऑफ फेब थी, सोमवार। मार्केट ने काफ़ी संघर्ष किया और उसके बाद एक हमें अच्छी खासी कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है और एक ठीक ठाक लेवल के ऊपर है, तो 23,000 के नीचे ही। बट पॉजिटिव क्या है कि कल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोज किया है। ठीक है, कल की जो क्लोजिंग मतलब फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी, जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसके ऊपर क्लोज किया है ना। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अगर जाता है तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ। ये है छोटा टाइम फ्रेम। यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न इसका बन रहा है और अगर ये बनता है तो इट कैन गो अप टू 23,100 से लेके इस रेंज में। ठीक है, इस रेंज में मतलब कि 23,150 के आसपास यहाँ पे अगर निफ्टी दिखता है। ठीक है, तो ये है सेल का लेवल, सेल का जोन, है ना। मैं फर्दर बातचीत करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर को दिखा दूं दोस्तों। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अपना ओपिनियन, अपना पर्सनल व्यू मार्केट को लेके जो भी है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दी जा रही है। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहली चीज क्लियर है, वो है हमको करना है सेल। सेल ऑन राइज, ट्रेंड अभी भी सेल ऑन राइज है। ठीक है, दूसरा आपको पता है कि एक ही हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। अगर बाई करना है तो फिर हम अगले दिन सिर्फ बाई का ही सोचते हैं, अगर सेल करना है तो फिर अगले दिन हम सेल का ही सोचते हैं। उसके हिसाब से मार्केट चलता है तो ट्रेडिंग हम करते हैं, उसके हिसाब से मार्केट नहीं चलता तो ट्रेडिंग हम नहीं करते हैं। तो इसी चीज़ पे टिके रहते हुए, इसी चीज़ पे फोकस करते हुए, सबसे पहला जो हमें अगर सेल करना है तो इंतज़ार करना पड़ेगा निफ्टी का इस रेंज में। ठीक है, यहाँ 23,100 से लेके 23,150 के बीच में मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो 23,000 ये जो टॉप है। ठीक है, 225 इसके ऊपर अगर मार्केट निकला तो हम इसको एसएल लेंगे और यहाँ से एक निफ्टी को सेल ऑन राइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला अटेम्प्ट होगा। इन केस मार्केट इसके ऊपर भी निकल जाता है, वैसे तो चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो आगे भी हमारे पास सेल की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मौजूद हैं। ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, मार्केट सेल ऑन राइज है, अल्टीमेटली उसे जाना नीचे ही है। सवाल सिर्फ ये है कि वो यहीं से चला जाएगा, क्या वो इस जोन में आके नीचे जाएगा, क्या वो थोड़ा सा ऊपर आके नीचे जाएगा। अल्टीमेटली मार्केट को जाना नीचे है। हमें सिर्फ वो जगह खोजनी है, वो जोन खोजने हैं जहां से हमारा जो है रिस्क छोटा हो जाए और रिवॉर्ड तो भाई नीचे की तरफ है ही। 22,500 फिलहाल आप टॉर्च जो है मतलब रोशनी जहां तक दिख रही है इतना लेके चलिए। पोजिशनल मुझे लगता है कि हम 21,800 तक निफ्टी को देखेंगे। तो ये है व्यू। ठीक है, ये है एनालिसिस जो मेरा बोल रहा है। इस पे पोजीशन कैसे कहाँ कैसे बनानी है वो दो प्रकार से है। या तो नीचे की तरफ कटे, ये लो, ठीक है, 22,774 इसके नीचे चले मार्केट, तो यहाँ से जो एसएल रहेगा वो रहेगा 22,850। या फिर हम शॉर्ट करने की कल कोशिश करेंगे 23,100 के आसपास। तो यही है निफ्टी दोस्तों, इससे ज़्यादा निफ्टी में कुछ नहीं है। मार्केट सेल ऑन राइज है। ठीक है, अगर तेजी होती भी है तो वो एक दो दिन की होगी, ऊपर से फिर से सेलिंग ही मार्केट में आनी है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है, ठीक है, वो नेगेटिव है। और ट्रेंड इतनी जल्दी बदली होने वाला अभी फिलहाल मुझे लगता नहीं है। ठीक है, कोई बाई साइड का ट्रेड भी होगा ना तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, बट अल्टीमेटली जो व्यू है पोजिशनल वो नीचे की तरफ ही है। हमें सेल के बारे में ही सोचना है, ऊपर से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही खोजनी है बस। ठीक है, करेक्ट। अब आप देखेंगे मुझे आपके साथ शेयर करना था चार्ट एक, वो है चार्ट ये है दोस्तों वो चार्ट। आप देखेंगे यहाँ से मार्केट गिर रहा है, इस जोन में आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक है, फिर आया इस जोन में, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया,
फिर आया इस जोन में, तो आज भी इसने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई है, ये देखिए, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनाई है। तो सबसे पहले तो इसको रिजेक्शन जो मिलने वाला है वो यहीं मिलने वाला है, ये, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, और फिर से ये नीचे की तरफ ही आएगा, यहां से। और मेरा व्यू ये है कि हम ये वाला जो जोन है, ये जो सपोर्ट का जोन है, ये सपोर्ट 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 सपोर्ट, इसको टूटते हुए देखेंगे। और 21,800 तक हम लोग बहुत जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है। ये तो एक फुल स्टॉप मुझे दिख रहा है, बट इसके नीचे भी टारगेट आ सकते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि इसके नीचे टारगेट नहीं आ सकते और यहीं से रिवर्सल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये पैटर्न अगर ब्रेक होता है ना, ये जो पैटर्न यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये ब्रेक होता है तो ये 21,800 पे गाड़ी नहीं रुकने वाली, ये फिर बहुत लंबी नीचे जाएगी, 20,500 20,000 तक भी जा सकती है, ठीक है। बट फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे जो रास्ता ओपन हुआ है, जिसका गेट ओपन हुआ है, वो गेट 21,800 तक लेके जाता है। और इसके लिए कैसे ट्रेडिंग करनी है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, ठीक है ना। तो अब आते हैं दोस्तों पार्ट टू, यानी बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भाई बहुत रेजिलियंट, बहुत बहुत मतलब, भाई एचडीएफसी बैंक वगैरह इन्होंने खींचा है, इन्होंने ही खींचा है। ये तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है भाई, ठीक है। पर इसमें भी आपको होशियार हो जाना है, 49,600 700 के आसपास, करेक्ट, इस एरिया में, ठीक है। 49,700 और 49,600 यहाँ अगर मिलता है, ये आप कैंडल देखेंगे ना, ये देखिए रिजेक्शन किस प्रकार से है। वो बियर जो है इधर, वो इसको फिर पटक देगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। इस एरिया में अगर आता है 49,700 49,600, यहाँ पे इसको फिर से रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो ये एरिया के आसपास बैंक निफ्टी में भी पोजीशन जो है बनाई जा सकती है। और लाइव मार्केट में मार्केट किस प्रकार चल रहा है, टेलीग्राम पे मैं बैठा हूँ, वहाँ आपके साथ चीज़ें शेयर करता रहूँगा। आज 11 बजे ही मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था कि मार्केट अब साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे दिन मार्केट ने, आपने देखा है किस प्रकार की चौकड़ी उसने मचाई है। और कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, किसी के हाथ में तंबूराई। और भैया एक ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम मूव नहीं कर रहे थे, सी साइड के बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे, और जो पी साइड के प्रीमियम थे वो बहुत थोड़े से घटे हैं, कारण विक्स आपका 16 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इतनी अनसर्टेनिटी है भाई, बाई साइड थोड़ा सा कॉशियस होके ही ट्रेड लीजिए, मेरा कहना यही है ना। तो होशियार रहिए, ऊपर से जब कहीं से भी किसी भी दिन सेलिंग आ सकती है यार, गुड न्यूज है ना मार्केट में कोई, तो मार्केट में डेफिनेटली सेलिंग आ जाएगी। मार्केट सिर्फ कोई नेगेटिव न्यूज आती है उसके बाद ही मेरे को लगता है कोई अपसाइड की वेव बना सकता है। नेगेटिव न्यूज अगर कोई आती है, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आई तो मार्केट में डेफिनेटली सेलिंग आएगी। एफआईज को बेहतरीन तौर पे एग्जिट दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड जो है बाइंग कर रहे हैं हायर हायर लेवल पे, और एफआईज को बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग दी जा रही है, इनको बहुत बढ़िया एग्जिट दिया जा रहा है मार्केट से, बहुत बढ़िया। तो यही मार्केट में गेम चल रहा है, माल चिपकाओ अभियान, ठीक है। कब, तो बाई साइड थोड़ा सा कोशियस रहिए, ट्रेंड नेगेटिव है, कोई अपसाइड की वेव भी बननी है ना, जैसे देखिए एक ये वेव बनी थी जो लगभग 1500 प्लस पॉइंट की रैली किया था मार्केट, जिसमें कोई ऐसी वेव भी बननी है ना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता पूरी कैप्चर नहीं करेंगे हम भाई सेल टॉप से करेंगे फिर, ठीक है। तो या तो फिलहाल कल के लिए ही मैं आपको बता दूं 18 ऑफ फेब, ठीक है, 23,150 के आसपास अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिलेगी, या फिर भाई 22,800 के नीचे, ये दो जगह ही है। क्योंकि यहाँ से आप शॉर्ट करते हैं तो 22,850 आप ट्रिगर नहीं होना चाहिए, यहाँ के आसपास शॉर्ट करते हैं तो 23,225 नहीं ट्रिगर होना चाहिए, ये असल है,
और टारगेट नीचे अब की बार 22,500। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। वे फोकस रखिएगा अगेन मिड कैप आईटी पे, एल टी टी एस, एल टी आई एम, कोफोर्ज, इनकी पैंट उतरी है और भी उतरेगी। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।